रारा रंगो तेरा मन अपना, रारा रंगो तेरा मन अपना। रारा रंगो तेरा मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना, हर हर नाम जपो जप रसना। रारा रंगो तेरा मन अपना, रारा रंगो तेरा मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना, हर हर नाम जपो जप रसना। जीवे तर के कहना को, जीवे तर के कहना को, आओ बैठ आदर शुभ देव, आओ आदर शुभ देव। महरी पावे वासा, महरी पावे वासा, जन्म मरण न होए विनासा, जन्म मरण न होए विनासा। मस्तक कर्म लिखियो तुर जागे, मस्तक कर्म लिखियो तुर जागे, हर हर जपै नानक करता के, हर हर संपै नानक करता के। रारा रंगो तेरा मन अपना, रारा रंगो तेरा मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना, हर हर नाम जपो जप रसना। रारा रंगो तेरा मन अपना, रारा रंगो तेरा मन अपना। साध संगत जी, जो असी पौड़ी गायन की इसका गुरु ग्रंथ साहिब विच जिथे इसनूं दर्ज किया गया 252 भाव 252 अंक ते सुशोभित है। इसका सिरलेख है राग गौड़ी बावन अखरी, मीनस गौड़ी राग विच 52 अखरी इसका टॉपिक, इसका नाम रखा गया। दैट्स हाउ दिस बाणी इज कंपाइल्ड। जदों असीं इस दे अखीर ते देखते हैं तो ये पौड़ी नंबर 10 है और इट कंटेन्स 55 पौड़ियाँ। मैं बाणी की बनतर आप जी नाल सांझ कर रहा, हाउ द बाणी इज कंपाइल्ड, एंड द मोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द बाणी इज कंपाइल्ड, वी गेट मोर मैसेजिस एंड वी फाइंड इट मोर ईजीयर। सानू बाणी ना थोड़ी सौखियां समझ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जो असी बाणी की बनतर नूं समझते हाँ तो सानू बाणी के जो अर्थ हैं, अर्थां दे लफ्जी अर्थां दे पिछे जो हिडन मैसेज है वो आना शुरू हो जाता है समझ। और जिहड़े अखर बाणी दे लिखे हुए ने गुरु ग्रंथ साहिब जो दर्ज हैं, इन्हां दे पिछे जिहड़ा मैसेज दिता जाता है उन्होंने असी बाणी गुरु कहते हाँ, उसनों असी गुरु समझते हाँ। दैट वट इज़ द आउटकम आफ्टर दोज वर्ड्स और फ्रेजिज और द हिम्स बीइंग यूज्ड। जो कुछ भी लिखा गया है ये पिछे जिहड़ा मंतव है, द इंटेंशंस है दैट आई केम डाउन फ्रॉम माई लैवल ऑफ ह्यूमैनिटी। जदों असी अपने इंसानियत के तल तो थले डिग पैंदे हाँ, इनू अवतरण कहते हैं।
एंड वंस आई कम डाउन तो मैं इंसानियत भरपूर फुल ऑफ ह्यूमैनिटी वाला जीवन नहीं जी सकता। एंड हाउ टू लिव द फुल ऑफ ह्यूमैनिटी वाला जीवन? स्पिरिचुअलिटी इज कॉल्ड full of humanity. Ideals are called full of humanity. If we live according to the morals, ideals, I'm not talking about rituals. मैं कर्म कांडा दियां गल्लां नहीं कर रहा। Fulfilling the कर्म कांड is not spirituality. Some people are hypnotized, they think मैं कर्म कांड पूरा कर लिया है, लाइक मैं पाठ पूरा कर लिया है, आई एम स्पिरिचुअल, आई हैव डन माई जॉब। मैनू गुरुद्वारे जाना चाहिए सी, मैं गुरुद्वारे हो आया, और आई एम सिटिंग इन गुरुद्वारा, और आई एम कुकिंग द लंगर, और आई एम पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ नगर कीर्तन। ऑल दीज थिंग्स आर अप्रोच routes to reach the destination or to have that peak. To achieve the peak is how to become spiritual, how to attain acme of spiritual level. Acme of spiritual level means वापस अपने ह्यूमैनिटी दे तल ते अपने आप नू एलिवेट करना। That is the basic principle of Gurmat, the aspect of Gurmat, the simple basic सिद्धांत गुरमत दा कि why I should follow Gurbani. Regardless I belong to Sikh family or not, why this whole world should follow the Bani means कि जो भी इंसानियत भरपूर जीना चाहता है उसनों एक विजन मिल जाता है बाणी पढ़ के। And what this vision helps, that where I am mistaken, मैं गलत किथे हाँ, यह समझ आ जाता है। जदों ये समझ आ जाता है फिर मैं गलत किस तरह हाँ और मैनू अपने आप नू सतगुर की गल सुन के फिक्सअप करना है, यह सारे नू विवेक बुद्धि तत् ज्ञान कहते हैं, विजडम कहते हैं। गुरबानी इज़ वेरी सिंपल। सो फस्ट ऑफ ऑल असी गुरबानी पढ़ते हाँ अपने आप को फिक्सअप करने वास्ते, लेकिन गुरबानी की बनतर तो मैनू पता होनी चाहिए है ना। आई एम नॉट जस्ट लाइक पैरट रीडिंग नहीं करते हाँ, पैरट वांगू रिपीटिशन नहीं करते हाँ। असी गुरबानी नू समझ के पढ़ के अपने आप को फिक्सअप करते हैं। सो साडी सब की ड्यूटी बन जाती है कि जिस बाणी नू असी बाणी गुरु है बाणी कहते हैं, इस गुरबाणी नू असी इसकी बनतर, इसकी कंपाइलेशन और कितनी मेहनत दे नाल, कितनी स्पिरिचुअल इंटलैक्ट दे नाल इसनू लिखिया है कि कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड इट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ए बिगनर वी शुड अंडरस्टैंड कि मैं पढ़नी किस तरह है, फिर ਇਹਦਾ प्रोनाउंसिएशन मैं किस तरह करना है, फिर ਇਹਦੀ कंपाइलेशन किस तरह की गई है, ऊपर लिखते क्यों ने, सिरलेख क्यों लिखते हैं, वाई द टॉपिक्स नेम इज रिटन, दैट अंडर वट राग इट शुड बी sung, as well as who wrote it, as well as how many stanzas it contains. सपोज ऊपर लिखा है सोरठ मैला पंजवा, दैट मीन्स सोरठ राग विच मैला पंजवा गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है। फिर लिखा होंगे पंचपदे मीन्स दिस ऑन कमिंग शब्द हैज़ 5 स्टैंजाज। कार तीजा मीन्स जो ताल की पिच है वो तीजे घर में इसनू गायन किया जाता है। इस तरह सिरलेख लिखते हैं गुरु पातशाह। फिर उस दे विचकार रहाव लिखते हैं, दैट्स हाउ इट इज़ कंपाइल्ड। रहाव मीन्स पॉज, जो तुसी हिम नू पढ़ के आए हो, जो वर्स नू पढ़ के आए हो, इसनू विचारो,
it contains the central idea of the Shabad. So सेंट्रल आइडिया ऑफ द शब्द सानू रहाओ तो मिलता है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ we can be misunderstood, we can be mistaken. For example, Berkeley University called us that how you write your books, how you translate the Gurbani. So Berkeley University in California, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ different religion ਦੇ translations ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। We are supposed to follow the Rahau first, if Shabad contains the Rahau. Second, if it contains two Rahau, the Rahau ਦੂਜਾ versus Rahau first. First Rahau 'ਚ क्वेश्चन होता है, रहाओ दूजे विच उसका आंसर होता है। सो रहाओ असी समझना जरूर है। असी शब्द पढ़िया नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਲਿਟਰਲ मीनिंग ਇਹ पहला पद है, इतों उत्तों शब्द शुरू होता है। नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारै। ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲ मीनिंग ये बनते ने, बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, पशु मर जाए पशु 10 काम आता है। पर असी अज देखते हैं साडी बॉडी आफ्टर डेथ भी ट्रांसप्लांट बॉडी के पार्ट्स होंदे ने। 2 eyes कैन बी गिवन टू 8 blind people। गुरबानी झूठ नहीं हो सकती। पर जे मैं मीनिंग करा बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, पशु मर जाए पशु काम आता है, तो मेरे मीनिंग गलत है। बिकॉज आई डिड नॉट फॉलो द कंपाइलेशन ऑफ गुरबानी टेक्निक। नाउ गुरबानी की टेक्निक है रहाओ। सो रहाओ लिखिया सी, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। रहाओ, रहाओ सेज समथिंग अबाउट मी। रहाओ इज नॉट सेइंग समथिंग अबाउट कोई बंदा मर जाए काम नहीं आता, कोई पशु मर जाए काम आता है। गुरबानी दे रहाओ दे मुताबिक, उस टेक्निक के मुताबिक जिस दे विच रहाओ विच सेंट्रल आइडिया होता है, द होल शब्द इज अबाउट मी, नॉट अबाउट द थर्ड पर्सन। हुन मीनिंग चेंज हो गए। रहाओ सेज अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे। कर्म का मतलब होता है फलसफा, द फिलॉसफी, द थिंकिंग प्रोसेस। मैं जो सोचता हाँ बाद ਉਹਦੇ बैड रिजल्ट्स निकलते हैं, ਮੈਨੂੰ बैड रिजल्ट्स ਜਿਹੜੇ भी निकलते हैं, whatsoever I think or act, वो बाद ਵਿੱਚ बैड रिजल्ट्स बारे मैनू पता नहीं है। यह शब्द का रहाओ है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे। हुन रहाओ के मुताबिक क्योंकि मैनू पता लग गया कि शब्द विल बी सेइंग समथिंग अबाउट मी, तो नरू मरे नर काम के अर्थ बननगे बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता दे बदले। मेरे अंदरों जे बंदा मर जाए, मेरे अंदरों जे इंसानियत मर जाए, मेरे अंदरों इंसानियत वाली क्वालिटीज जे मर जान, इफ आई टर्न इनह्यूमेन, नरू मरे नर काम ना आवे। ऑन द कॉन्ट्रेरी पशु मरे, जे मेरे अंदरों पशुता वाले ख्याल एक्शंस मर जान, 10 काज सवारे, then I am good for myself and good for this whole world as well as my family and my society। ਇਹਦਾ मतलब शब्द दे रहाओ नूं पहला समझना बड़ा जरूरी होता है।
और ज्यों-ज्यों ਅਸੀਂ ਰਹਾਓ ਔਰ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਚ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਟਸ ਮੀ टू लिव इन हिज देश। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देशा, तुहाडा ते देश ही नीका है, बड़ा जोरदार है, पर मैं जिस देश विच रहिंदा वो देश मेरा है मेरा सोचनी दा ढंग, एंड दैट इज लाइक हैल। एंड डे एंड नाइट आई एम अपसेट। गुरु पातशाह बाणी दे राही मनु अपने देश विच ले जाना चाहते हैं, नॉट आफ्टर डेथ। आफ्टर फिजिकल डेथ दी गल गुरबाणी नहीं कर रही है। गुरबाणी मैनू सिखा रही है टुडे यू हैव टू सी आप नड़ा गिरवान में सिर नीवा कर देख, यू हैव टू चेक वेयर डू यू स्टैंड एंड राइज एंड एलिवेट। सो अज दी पौड़ी दी बनतर 252 पेज से कंपाइल्ड है, गौड़ी राग विच है, 52 अखरी इहदा नाम है, महला पंजवा गुरु अर्जन पातशाह वालों ये उचारी गई है। असी जिहड़ी एल्फाबैट्स जानते हैं, असी ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा, दैट इज़ 35 अखरी। इन कंपैरिजन टू 35 अखरी दिस इज़ 52 अखरी। वारां दी बनतर पौड़ियां दे नाल होंदी है। वारां विच हर पौड़ी दे नाल रहाओ नहीं लिखिया होंदा, पौड़ी दी आखिरी पंक्ति उसका रहाओ होंदी है। आखिरी पंक्ति नूं जिस तरह आसा की वार गांदे ने, श्लोक पढ़न तो बाद पौड़ी नूं गांदे ने तबले दे नाल ट्यून विच। गाण तो बाद तबले वाला रुक के पाठ वांगू पढ़ के पौड़ी नूं दोबारा बोलता है। फॉर एग्जाम्पल पौड़ी पढ़ी, पौड़ी वडे कियां वड्याइयां किच कहना खैना जाए, सो करता कदर करीम दे जियां रिस्क पाए, साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिन पाए, नानक है की बारी होर दूजी नाई जाए, सो करे जो तिसे रजाए। फिर बोलता है सो करे जो तिसे रजाए, 2 टाइम्स रिपीट करता है। उत्थे उहदा सेंट्रल आइडिया होता है लाइक रहाओ। दैन थर्ड काइंड होंदी है छंत। छंत की बनतर विच पौड़ी नहीं होंदी, छंत विच रहाओ नहीं होंदा, पर छंत विच फर्स्ट पंक्ति आफ्टर 4-5 पंक्तियां अगेन द लास्ट पंक्ति इज सिमिलर, उत्थे उहदा सेंट्रल आइडिया होता है। इस तरह असी बाणी नूं समझ सकते हैं। असी अपनी ना डे टू डे रूटीन विच इतने बिजी हाँ, असी अपने आप को एस्केप करन वास्ते एक बड़ा सोहना ढंग लभ्या है। सो आई कॉल इट एस्केपिज्म। ढंग की है वो जी, गुरु साहब की बाणी है, अगाध बोध है, गुरु साहब जानन। ही रोट इट इन ए सिंपल मैनर। गुरु नानक पातशाह कलेक्टेड फ्रॉम मैनी प्लेसेस। वो कितने हज़ार मील पैदल टुर टुर के कबीर जी दी, फरीद जी दी, नामदेव जी दी, धन्ना जी दी, इन्हां सारियां दियां बाणियां उन्हां दे प्रांत पंडरपुर जाके नामदेव जी दी बाणी लैके आए। अदरवाइज वी वर नॉट सपोज टू गो टू पंडरपुर, वी डोंट नो वेयर इज पंडरपुर। इस तरीके नाल गुरु पातशाह सब जगह गए। इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार, वन गॉड दी यूनिवर्सैलिटी दा प्रचार करन वास्ते गुरु साहब ने पूरे वर्ल्ड चों ये मैसेज देन वास्ते ना ये बाणी इकत्तर की। फिर गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद पातशाह को टेक्निक समझाई, जो तोहा जुगत साइस है काया फिर पलटी है। और गुरु अर्जन पातशाह ने गुरु नानक पातशाह जी की टेक्निक के मुताबिक बाणी नूं लिखिया। असी कही जा रहे हैं ये गुरु साहब की बाणी और गुरु साहब जानन। कितना एस्केपिज्म, कितनी हिपोक्रेसी।
बच्चे नूं कह रहा, बच्चे पाठ करिया करो, गुरुद्वारे जाया करो, गुरुद्वारे जाके गल्लां ना करिया करो, गुरुद्वारे जाके कुछ सुनिया करो। बच्चा कहता है वाई शुड आई गो टू गुरुद्वारा ऑन संडे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। रादर बच्चा इज नोटिसिंग, यू टेल मी गुरुद्वारे जाया करो, बट यू मम्मी एंड पापा यू फाइट विद ईच अदर एंड टेल मी गो टू गुरुद्वारा, आई डोंट वांट टू गो टू गुरुद्वारा। बट बच्चा डजंट नो दैट गुरुद्वारा डजंट टीच हाउ टू फाइट विद ईच अदर। गुरुद्वारा तो कुछ सिखा रहा है, जो सिखा रहा असीं कहते हैं सतगुर की बाणी, अगाध बोध, सतगुर जी जाना। बिकॉज आई डोंट वांट टू चेंज माई सैल्फ। जिसनों ये शौक चढ़ जाएगा कि मैं चेंज होना है, वो सतगुर की बाणी की बनतर नूं समझेगा और समझ समझ के उसको फॉलो करेगा। सतगुर नूं सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठे मुकत ना होवी जिचर शब्द ना करे विचार। सिर्फ आण नाल, सिर्फ देखण नाल, सिर्फ मत्था टेकण नाल सीस निवाया क्या थी है ज्यां हृदय कुशुद्धे जाए, इस तरह कोई गल नहीं बनेगी। आए मत्था टेकिया, पैसे रखे, घूम के उतों चौर कर लई, किसी ने रुमाल चुक के देख लिया, कोई इधर आ गया, किसी ने परफ्यूम कर दी, फिर उस बाद जाके अपनी जगह बैठ गए, फिर लंगर खा लिया, फिर चले गए। इस वास्ते तो नहीं है ना ये सारी एक्सरसाइज। इन्नियां वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां इतनी मुश्किल दे नाल बनाईयां जांदियां, उसका पर्पज़ है आओ बैठो सुनो समझो, समझ के फॉलो करो। एंड वी से ओ वीर जी फॉलो नहीं होंदा, मौके सिर असी थिड़क जाते हैं। क्यों थिड़क जाते हैं असी? वो जी असी गुरुद्वारे जाके बाहर जाके फिर क्यों भुल जाते हैं? बिकॉज वी डोंट वांट टू फिक्स अप, तो भुलांगे ही। वी वांट टू भुलो एंड वी रियली भुलो, भुल ही जाते हैं। फिर गलतियां कर करके गुरु पातशाह कहते भुला आवड़े भुली भुल भुल पछतानी, फिर पछताते नहीं। गुरु पातशाह सानू फिक्सअप करते हैं, सानू रिचुअल्स दे पिछे नहीं रखते हैं। गुरु साहब इत्थे तक सिर्फ सैटिस्फाइड नहीं ने कि तू पाठ कर दिया कर, चेंज ना हो, तू तीरथ चला जाया कर, चेंज ना होया कर। गुरु साहब का पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे, पंच जनास्यो संग न छुटक्यो, अधिक आंग बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिलन न जाई। इस तरह तू वननेस विद गॉड अचीव नहीं कर सकता। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म ने का हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका, मनमुख डिवाइन कॉमन इंटलैक्ट दियो, मैं वो लैन आया। दैट इज़ द पर्पज ऑफ गुरुद्वारा, दैट इज़ द पर्पज ऑफ मत्था टेक। मत्था टेक का मतलब है मैनू अक्ल घट है, आई सरेंडर हियर, काइंडली ग्रांट मी योर विजडम। ए मत्था टेक द पर्पज, वेरी सिंपल। सिर्फ इंज करके इंज लाना पर्पज नहीं है। पर साध संगत जी, हो सकता है मेरिया गल्लां तुहानूं कौड़ियां भी लग रही होण, तुहाडे चों जिहड़े रैगूलरली टीवी वॉच कर रहे हैं उन्होंने समझ आ गया कि साडी इंटेंशनस ने कि असी गुरबाणी नूं अपने ते प्रैक्टिकल किवें अप्लाई करिए, इस करके असी इस तरह गल्लां करते हाँ। पर जिहड़े फर्स्ट टाइम सुनते हैं दे फील डिस्टर्ब्ड। वो जी साडा विश्वास तोड़ दिता। विश्वास नहीं तोड़िया गया, अंध विश्वास तो कढ़िया है। और कितने अफसोस की गल है, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। मैं वर्ल्ड वाइड जिथे जाता लोग पूछते हैं प्रकाश सवेरे करिए फिर सुखासन शामी करिए। लोगों के क्वेश्चन सुनो। सैकेंड, सुखासन करने वेले अंदर एक रुमाला पावा कि दो पावा। थर्ड, रुमाला अंदर वाला चिट्टा होना चाहिए कि कोई भी कलर चलेगा। फोर्थ, और रुमाला कॉटन का होना चाहिए कि पॉलिस्टर भी चलेगा। वी आर लॉस्ट। असी बड़िया शैलो गल्लां कर रहे हैं। और गुरु साहब कहते हैं निकस रे पंखे सिमर हर पंख,
तू तेरे पंख ने, तू उड़ सकता है, तू राइज कर सकता है, तू एलिवेट हो सकता है, तू मरण तो बाद नहीं, तू अज हुने वननेस विद गॉड अचीव कर सकता है। आज मिलावा शेख फरीद टाकम पुंजड़ियाँ मनो मचंदड़ियाँ, अपने मन के जिथे भैड़े ख्याल आते हैं उत्थे टाकियां ला दे, डोर्स क्लोज कर दे। यू कैन मीट गॉड टूडे। हुण तक की गल का रिजल्ट निकलिया, इफ यू आर अपसैट यू आर अवे फ्रॉम गॉड, यू आर अपसैट ड्यू टू योर मिसटेक्स, योर बैड डीड्स, योर रॉन्ग थॉट प्रोसेस। अच्छा जी मैं अपना थॉट प्रोसेस ठीक कर लवां और अपनी डीड्स नू ठीक कर लवां तो मैनू चैन आ जाएगा। यस, दिस चैन इज कॉल्ड एक्सटेसी। और ए रब नाल मिलन है। कितना सिंपल, यू डोंट हैव टू डू एनी रिचुअल, यू डोंट हैव टू हैव चौकड़ा मार, यू डोंट हैव टू हैव मेडिटेट, यू डोंट गो एनीवेयर, डोंट रिनाउंस एनीथिंग। विआह करा के टब्बर च रह, हाथ पाँव कर काम सब चीज निरंजन नाल तू कर, तेनू किधरे नहीं जाना, कोई तीरथ ते नहीं जाना, तेनू कोई मिडल मैन नहीं चाहिए। सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट, जस्ट फॉलो गुरु दी गल एंड एंजॉय योर गॉड विद इन यू, वननेस विद योर गॉड। कितना सिंपलेस्ट है गुरबाणी का। गुरु नानक साहब की रेवोल्यूशन सब तो वड्डी एहो सी, उन्होंने मैनकाइंड और गॉड दोवां दे विचकार कोई भी क्लर्जी डिपार्टमेंट, कोई मिडल मैन, कोई तीरथ, कोई सो कॉल्ड ब्रह्मचारी नहीं रहन देता। He omitted all of them and he said you have your direct connection with God। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ, ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए। कबीर जय दर आवत जाके हो, जय दर आवत जा, कबीर जय दर हट के नाई कोई, हट के नाई कोई, हट के नाई कोई, सो दर कैसे सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा हुए, जो दर ऐसा हुए। तेरे अंदर वो दर है, अंदर रब जी रहते हैं। अंदर दे दर नूं ना छड्ड, अंदर दे गॉड दा दर जिहड़ा है ना, उन्होंने ना छड्डण दा मतलब है बी इंट्रोस्पेक्टिव ऑलवेज एंड लिसन टू योर गॉड। सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए, अंदर वाली गल नूं क्यों छड्डदा है। कबीर जैदर आवत जाते हो हट के ना ही कोई, तेनू अंदर जान तो कोई नहीं रोक सकता। तेनू कोई नहीं पूछेगा तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अमीर है, गरीब है, किहड़े जेंडर का है, किहड़ी कंट्री च रहिंदा है, वैदर यू हैव ग्रीन कार्ड ऑफ अमेरिका और नॉट। नो नो, कुछ नहीं कोई पूछता। यू डोंट हैव टू ट्रैवल एनी डिस्टेंस, कोई रोक ही नहीं सकता। Even your wife cannot stop you, your husband cannot stop you, your parents, nobody can stop you. No hurdle at all. जैदर आवत जाते हो हट के ना ही कोई, तेन कोई हर्डल आ ही नहीं सकती। तू वो दर क्यों छड्डदा है? वो दर नूं ना छड्ड। उस दर दा ना तू समान लेना है, मैसेज लेना है, क्वालिटीज़ लैनी है। उत्थे जा, तेनू उत्थे ट्रेजर है, खजाना है,
इस 52 अखरी ਦੀਆਂ 55 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੌੜੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ 52 ਅਖਰੀ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਾਉ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, तेरे संतन की मन होए रवाला। संतन का मतलब की होता है? संतन डज नॉट मीन एनी पर्सन। संतन मीन्स संत, संतन मीन्स सिंपली वर्च्यूज। वाइसिस जमा दा ख्याल, वर्च्यूज संत। जितने चंगे चंगे गुण ने उन्होंने गुणों नूं जीना संतन संग। Abide oneness with ideals। virtues और ideals ਨੂੰ ਸੰਤ ਸੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਾ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਗॉड। मैं ए नहीं सिर्फ कह रहा कि यू जस्ट रिमेंबर गॉड एंड फॉरगेट द वर्च्यूज। मैं कह रहा इफ यू आर प्रैक्टिसिंग वर्च्यूज मीन्स यू आर रिमेंबरिंग गॉड, क्योंकि वर्च्यूज बिलोंग टू गॉड एंड गॉडली क्वालिटीज है नाल जीना भक्ति है। बेसिक जपजी साहब। वेण गुण कीते भगत ना होए। अनलैस यू लिव विद गॉडली क्वालिटीज़ भगती नहीं होती। बाकी जिन्हों तो भगती कही जा रहा, मनमुख भगत करे बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत ना होए। सतगुर नूं पुछ, सतगुर कहता गॉडली क्वालिटीज़ नाल जीविया कर। सो इसका राव है, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। ओ गॉड यू आर काइंड, यू आर काइंड हार्ट, काइंडली ग्रांट मी दिस विजडम सो दैट आई कैन बी काइंड। मेरा मन काइंड हो जाए। तेरे संतन मीन्स तेरिया जितनियां भी वर्च्यूज ने, तेरे संतन की मन होए रवाला। मेरा मन ओदी रवाल, ओदी धूड़ मीन्स ओनू हंबलनैस नाल दे नाल फॉलो करे। इसका राव है। अज दे शब्द दी पहली पंक्ति रारा रंगो है। इसका श्लोक है, टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग। जो अपने बैड क्वालिटीज़ दे अटैचमेंट्स दे बंधन जिहड़े पे होए ने, बाइंडिंग्स पईयां होईयां ने, जो उन्होंने छोड़ता है जास के। टूटे बंधन, जिस दे बंधन छुट जाते ने भैड़े ख्यालों तो, भैड़ियां आदतों तो। हुआ साधु संग, मानो उसने सच दा, वर्च्यूज दी सोर्स दी कंपनी कीती है। असी बैड क्वालिटीज़ का जितों थॉट प्रोसैस आंदा ना, असी उदा जो संग कर किया है उदा प्रूफ होएगा कि मेरिया डीड्स बैड होणगियां, उदा प्रूफ होएगा। पर जे मैं मैंटली चंगे गुणों का संग किया, उदा प्रूफ होएगा मेरिया डीड्स ह्यूमनली होणगियां, इंसानियत भरपूर होणगियां। जो राते रंग एक कै, जो अंदर दे साधु दे संग दे रंग विच रंग जाते हैं, नानक गूढ़ा रंग, उन्हां ते गूढ़ा रंग चढ़ जाता है। केड़ा गूढ़ा रंग चढ़ जाता है? दे यूज द कॉस्मेटिक्स ऑफ गुरुज वर्च्यूज, गुरुज गिवन आइडियल्स। वो आइडियल्स दे कॉस्मेटिक्स लगा के अपनी इनर ब्यूटी बना लेंदे ने। वो सतगुर दे पार्लर विच, सतगुर दे फिटनेस सेंटर विच फिक्सअप हो जाते हैं। जो लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं वो 2-2-3 घंटे लगा के अपनी स्किन तो लैके अपने वालों तो लैके सब कुछ फिक्सअप कराते हैं। पर फिर उन्होंने 2-3 घंटे बाद जे स्वेटिंग हो जाए, जे बारिश आ जाए, सारी कॉस्मैटिक्स और सारा कुछ उतर जाता है। इस करके विचारों को सैटरडे संडे जो पार्टी आती है उस दिन स्पैशली पार्लर जाना पैंदा है। उस दिन स्पैशल वाल रंगने पैंदे ने,
उसदे सारे कॉस्मैटिक्स लगाने पैंदे ने, पर एक पार्टी तो बाद सारे उतर जाते हैं। पर जिहड़े इनर ब्यूटी बना लेंदे ने, ये मन सुंदर अपना इनर ब्यूटी सतगुर दे पार्लर ते फिक्सअप होंदी है। जान नाल नहीं, फॉलो करन नाल, सतगुर दे दसे कॉस्मैटिक्स लगाण दे नाल। कॉस्मैटिक्स की ने? सबर, संतोख, हंबलनेस, पेशेंस, टॉलरेंस, ये कॉस्मैटिक्स ने। वो लगांदा है अपने अंदर, इहदे नाल उहदी परसनैलिटी बदल जाती है, उहदे ते गूढ़ा रंग चढ़ जाता है। बारिश नहीं उतार सकती इनू, ना इस धन को तस्कर जो सके ना उचक्का ले जाए, ना कोई नहीं इनू चोरी नहीं कर सकता। बारिश नाल कॉस्मैटिक्स खराब नहीं होती, 24 आवर्स रहती है। एंड यू नैवर लुक अगली बिकॉज यू डोंट एक्ट अगली। कितना तो सॉलिड रंग चढ़ता है, इसका श्लोक है। आओ असी हुण अपने लिमिटेड टाइम इस पौड़ी में समझिए। रारा रंगो या मन अपना, जे तू गूढ़ा रंग चढ़ाना चाहता है तो इनू ना एक रंग लगा। रारा, रारा सिर्फ लफज वो 52 अखरी का ही है, जस्ट अल्फाबेट। जो असी बाणी पढ़ लांगे, असी गिणतियां मिणतियां तो छुट जावांगे। 3, 5, 7, 11, 10, 18 सिद्धा, 9 निद्दा, 3 भवन। इस तरीके जितनी भी गिणतियां आंदियां ना, असी इन्हां गिणतियां का कुछ नहीं लेना। जे चंदन भी आएगा, चंदन नूं कहंदे ने ओदी 52 ओदी होंदी है हाइट, 52 इंच या ओदियां गिट्ठां होंदियां ने। लेकिन साध संगत जी, असी गिणतियां तो बच के उहदे पिछे जिहड़ी इंटेंशनस भाव है ना, वो समझना है। फॉर एग्जाम्पल, पंच परवान पंच प्रधान, पंच डज नॉट मीन 5। साडी जपजी की तुहानूं बाहर पेन ड्राइव मिलेगी, जपजी नूं असीं डिटेल ही समझिया, टीवी टैलीकास्ट होया बुक मिलेगी या MP3 मिलेगी। पंच का मतलब होंदा है चुन चुन के सिलैक्टिड कीते चंगे चंगे गुण। पंच प्रवान गॉड नूं एक्सैप्टिड ने। पंच प्रधान इन्हां दी फॉलो करो, उन्हां दी प्रधानता लवो तां पंचे भावें दरगाह मान। इहदे नाल गॉड दे उत्थे ना सत्कार मिलदा है। अज हुणे सत्कार का मतलब की है? यू आर हैप्पी, यू आर खिड़िया, यू आर नॉट उदास, यू आर नॉट अपसैट, यू आर प्लीज्ड। नानक भगतां सदा विगास, यू आर फीयरलैस। सो गुरु साहब कहते हैं, रारा रंगो या मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना। ये रसना इनू नहीं कहते ने, मन की रसना होती है। साध संगत जी, जे मेरा दिल करता है कि मैं इनू गाल कढ़नी है, तो पहला गल मेरे मन की जबान कढ़ेगी, फिर इत्थे आएगा। उन्होंने कहते हैं, जो जिए होए सो उगवे। जो अंदर ख्याल वड़िया होंदा है ना, वो मनुख दा बाहर आ ही जाता है, somehow the other. So when we abuse, this abuse is not collected by my tongue, this is not said by my tongue. It appears like it is said by my tongue, but it is said by my मन दी tongue. अपने मन दी रसना नूं फिक्स अप कर। मन जे भुखा है ना, तो मन नूं कहना पैंदा, ये रसना तू अनरस रात रही, तेरी प्यास ना जाए। प्यास की मन दी, मन दे अंग होंदे ने। मन दी रसना फिक्सअप होएगी ना, फिर रसना ठीक हो जाती है। क्रेविंग होती है मैडिकल टर्म्स विच मन नूं। फर्ज करो ए शराब नहीं पींदा, ਇਹਦੇ सामने शराब लैके आओ, ਇਹਦਾ मन क्योंकि नहीं पींदा, क्रेविंग भी नहीं होएगी। पर ਜਿਹੜਾ बंदा शराब पींदा है, ਉਹਦੀ जीभ लटक जाएगी, फटाफट वो एकदम पैग तो बाद पैग लगाने शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इत्थे क्रेविंग हो गई। दिस क्रेविंग बिलोंग्स टू मन। मन की रसना, हरा नाम जपो जप रसना। रे रे दरगाह कहना को, रे रे का मतलब है तेनू रब जी की दरगाह के अंदर टू अचीव वननेस विद गॉड टूडे, तेनू कोई भी रुकावट नहीं पाएगा, तेरी इंसल्ट कोई नहीं करेगा, तेनू धक्के कोई नहीं देगा। अज तो असी ये कहते हैं
फलानी जगह हिंदू जा सकता है, मुसलमान जा सकता है या नहीं जा सकता, या सिख जा सकता है या नहीं जा सकता, अमीर जा सकता है कि नहीं, ऊँच जात वाला जा सकता है कि नीच जात वाला जा सकता है कि नहीं, किनू बरादरी चो छेक दो, किदे नाल ना बोलो, किदे नाल रुस जाओ, किनू कंट्री चो कढ़ दो, यह सारा कुछ किया जा सकता है। पर रब जी दे दर ते तैनू एम्ब्रेस मिलती है। रेरे दरगाह कह नबू कदों, जदों तू मन उत्ते रब जी की ब्यूटी दे पार्लर ते जाके चंगे गुण का रंग चढ़ाता है। आओ बैठ आदर शुभ देव, तेनू पवित्र कर देंदे ने और तेनू सन्मान मिलता है। जदों सन्मान मिलता उसकी निशानी की है, दैट गॉड इज वेलकमिंग मी। यदि निशानी है योर सेल्फ एस्टीम, योर सेल्फ एस्टीम इज हाई। जिदी सैल्फ एस्टीम हाई हो जाती है ना, वो दाज नहीं मंगता। जिदी सैल्फ एस्टीम हाई हो जाती है, वो दाज लैंदा ही नहीं। साड़ी सैल्फ एस्टीम हाई नहीं है ना, इस करके अपने आप को असी चैलेंज नहीं करते, मैं गुरु का सिख हाँ, मैं खालसा हाँ, मैं इंज नहीं करता, असी दाज नहीं लेंदे। यह सैल्फ एस्टीम है। साडे घर नूं सस का झगड़ा नहीं होता है, सैल्फ एस्टीम है। साडे घर नूं बेटी समझते हैं, साडे घर ना सस नूं अपनी माँ समझती है नूं। असी अपनी पत्नी नूं डोरमैट नहीं बनाते, असी उसनूं बुरा भला नहीं कहते, असी उहदे पेकिਆਂ नूं गालां नहीं कट्टदे। इस तरह सैल्फ एस्टीम, बिकॉज यू आर वन विद गॉड। आओ बैठ आदर शुभ देव, उहाँ महली पावैं तू बासा। तैनूं रब जी दे महल अंदर एंट्री मिल जाती है। गुर ते महल प्राप्त है, जिस लिखिया होवे मत। जन्म मरण ना होए विनाशा, तू मरदा ही नहीं, यू नैवर डाई। केड़ा जिहड़ा पल पल रोज़ आत्मक मौत मरदे आ, वो नहीं होता। जन्म मरण ना होए विनाशा, मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके। मस्तक कर्म का मतलब नहीं होंदा मत्थे ते भाग। सासंग की गुरबाणी मुताबक पिछले जन्म के मत्थे भागा की गल नहीं चल रही। मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, जिसने तुर दी अंदर की आवाज़ सुनी और अपनी डीड्स को फिक्सअप किया, इनू मस्तक कर्म लिखना कहते हैं। वी राइट अवर ओन डेस्टिनी। असी पिछले जन्म की डेस्टिनी नहीं मनती गुरबानी। गुरबानी कहती है इत्थे जो कुछ हो रहा है तेरे अपने ख्यालों करके हो रहा है। ये मन जैसा सेवे तैसो होए ते कर्म कमाए, और आप कमाने विछड़ी दोष ना काऊ देन। किसी होर नूं दोष लाने की लोड़ नहीं है। दद्दा दोष ना देऊ किसे, दोष कर्म अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। हर पत्नी कहती पी है मेरा पति गलत है, गलत जगह शादी होगी। हर पति कहता पे मेरी पत्नी गलत है, गलत जगह शादी हो गई है। हर बच्चा कहता पे मैं रॉन्ग पेरेंट्स के घर पैदा हो गया। सत्संग जी किसी ते भी ब्लेम लगाने की लोड़ नहीं है, अपने बारे सोचना। मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, जो अंदर की गल को सुनता है और उन्होंने फॉलो करता है, उन्हें अपने बैड लक को, अपने मिसफॉर्च्यून को कट के फॉर्चूनेट अपने आप को बना लिया। मस्तक भाग मंदेरे मिटा दिते, मस्तक भाग चंगेरे लिख ले। असी लिखते हैं अपने भाग। एक गुरबाणी और मेडिकल साइंस और साइकेट्री मेडिकल सेज, ये मन जैसा सेवे तैसो होए, तेहे कर्म कमाए। हर संपै नानक करता कै। वो रब्बी गुणा नूं लैंदा है, रब जी दे घर दियां गल्लां ने, इस करके रब जी दे घर दा रंग तू चढ़ाया कर। मेरा ना समा हो गया है, पर हुण जदों ये समझ आया है तो इसका श्लोक टूटे बंधन जास के, असी अपने अवगुणा तो जे बंधन तोड़ाने ने, इस कैमिस्ट्री को समझ लीए। मैनू बैड हैबिट्स पईयां होईयां, मीनस मैं बैड हैबिट्स दे बंधना विच पिया होया वां, मैं चेना नाल बद्धा होया वां। किदे? अपने एटीट्यूड, गलत एटीट्यूड नाल, बंधना नाल। ए बल छुट के वो बंधन पर है। जदों मैं सतगुर दी मत विजडम दे बल नूं छोड़दा हाँ, इग्नोर करदा हाँ, एस्केप करदा हाँ, बल छुट के वो बंधन पर है। ए बंधन पै गए। मैं अपनी बैड हैबिट्स तो छुट ही नहीं पा रहा। वर्ल्ड वाइड सैमीनार्स होंदे ने स्कूल कॉलेज यूनी विच, तो नौजवान मैनू पूछते ने, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई पेरेंट्स, I want to live in hostel, I want to go somewhere else,
वो असी देख रहे हैं दिल्ली वाला बच्चा बेंगलोर काम करता है, बेंगलोर वाला लंडन, लंडन वाला अमेरिका, अमेरिका न्यूयॉर्क वाला कैलिफोर्निया। दे डोंट वांट टू स्टे विद, वाई यू वांट हैव इंडिपेंडेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करदा तुसी अपने माँ प्यो को इंडिपेंडेंस ना मंगो, अपनी बैड हैबिट्स और बैड ख्यालों तो इंडिपेंडेंस मंगो। सो रियल आज़ादी इज कि जो मैं अपनी बैड हैबिट्स वाले एटीट्यूड तो मुक्त हो जाता, दैट इज साल्वेशन। बल छुट के हो बंधन पर है, कछु ना हो तू पाए, नाउ नो सोल्यूशन। लेकिन बल हुआ, इफ यू सतगुर दी मत दा बल लै लो, ए जेड़े बंधन पे होए सी बंधन छुट है, बैड हैबिट्स छुट जांदियां ने। सतगुर दी मत जदों लवो। सो असी टूटे बंधन जास के, जिस दे बंधन टूट जाते ने उन्हें साधु का संग किया, मीन सो सोर्स ऑफ वर्च्यूज़ दे ना संग करता है। और जो राते रंग एक है, जो अपने उत्ते रब्बी गुणा का रंग चढ़ाते हैं, नानक गूढ़ा रंग वो पक्के फिक्सअप हो जाते हैं।